वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज इस वक्त हम मस्जिद क़ुबा के पास खड़े हैं। मस्जिद क़ुबा वो मस्जिद क़ुबा है कि जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबे किराम मक्का से हिजरत करके मदीना पहुँचते हैं और इसी मुकाम पर ठहरते हैं तो मशवरा होता है कि एक मस्जिद की तामीर कर दी जाए। चुनांचे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबे किराम मिलकर इस जगह पे एक मस्जिद की तामीर करते हैं और उस मस्जिद का नाम है मस्जिद क़ुबा। ये वो मस्जिद है। मस्जिद क़ुबा वो मस्जिद है कि इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद कही जाती है, यानी सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मस्जिद को तामीर किया वो मस्जिद क़ुबा है। तो इस तरीके से ये इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है। इसमें सहाबे किराम ने और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सब ने मिल कर के इस मस्जिद को बनाया है और तामीर किया है। मस्जिद क़ुबा वो मस्जिद है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद यहाँ हफ्ते के दिन यौम सब्त, हदीस में लफ्ज़ आता है यौम सब्त को, यानी हफ्ते के दिन हर हफ्ते यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाते थे। और हदीसों में आता है कि कभी पैदल आते और कभी सवारी पे आते थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ आकर के नमाज़ पढ़ा करते थे। मस्जिद क़ुबा वो मस्जिद है जिसकी फ़जीलत में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अस्सलातु फ़ी मस्जिद क़ुबा का उम्रा। तिरमिज़ी शरीफ में और इब्न माजा शरीफ में यह हदीस मौजूद है और यह हदीस सही है कि जो मस्जिद क़ुबा में आके नमाज़ पढ़ता है उसको उम्रे का सवाब मिलता है। यहाँ नमाज़ पढ़ना ऐसे ही है जैसा कि उसने उम्रा किया है। उम्रे का जो सवाब है वही सवाब यहाँ करके नमाज़ पढ़ने का। और ये जहन में रखिए कि कोई भी नमाज हो, अगर कोई आदमी फ़र्ज़ नमाज पढ़े तो भी उसको उम्रे का सवाब मिलेगा। कोई आकर के यहाँ तहियतुल मस्जिद पढ़े, कोई नफिल नमाज पढ़े, कोई भी नमाज पढ़े बहर के उसको उम्रे का सवाब मिलेगा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक। तो ये मस्जिद क़ुबा वो मस्जिद क़ुबा है जिसकी फ़जीलत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया है। और ये जहन में रहे, एक हदीस में ये भी आता है कि जो आदमी वज़ू करके आए और यहाँ आकर के नमाज़ पढ़े, और एक रिवायत में आता है कि जो यहाँ आकर के नमाज़ पढ़े, तो बहर के कोई आदमी वज़ू करके आकर के यहाँ नमाज़ पढ़े तो भी उम्रे का सवाब मिलेगा। और अगर कोई बग़ैर वज़ू के आए और यहाँ आकर के वज़ू करे, मस्जिद क़ुबा के पास आकर वज़ू करे, यहाँ के वज़ू खाने में वज़ू करे और यहाँ आकर के नमाज़ पढ़े तो भी उसको उम्रे का सवाब मिलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अता फरमाएगा उम्रे का सवाब। लेकिन ये जहन में रहे कि उम्रे का सवाब उसी को मिलेगा जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नमाज़ पढ़ेगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक नमाज़ पढ़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जैसी नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसी नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा बताया है, जैसा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज़ तुम वैसे पढ़ो जैसे तुमने मुझे नमाज़ पढ़ते देखा है। सहाबे किराम को कहा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, और सहाबे किराम ने वैसी ही नमाज़ पढ़ी और सहाबे किराम ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से देख कर जैसी नमाज़ पढ़ी। अहादीस के अंदर वो नमाज़ों का तरीक़ा मौजूद है। तो इसलिए लोगों को चाहिए कि यहाँ आने से पहले या किसी भी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से पहले वो नमाज का तरीक़ा सीख लें कि कैसी नमाज़ पढ़ना चाहिए और कैसी नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद है। वरना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो ये भी फरमाया है कि अस्वउ सारिक़ सरिक़तन अल्लज़ी यसरिक़ु फ़ी सलातिही, सबसे बुरा चोर वो है जो नमाज में चोरी करता है। सहाबे किराम ने पूछा, कैफ़ यसरिक़ु फ़ी सलातिही या रसूलल्लाह, नमाज में कोई बंदा कैसी चोरी करता है? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला युतिम्मु रुकूअहा वला सुजूदहा, न रुकू नमाज की रुकू सही करता है और न ही सजदा सही करता है। तो आज अक्सर मुसलमानों की नमाज को हम देखते हैं न रुकू सही है न सजदा सही है। तो इसलिए नमाज सही पढ़ेंगे तो अजर और सवाब मिलेगा। अगर नमाज सही नहीं पढ़ेंगे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक नहीं पढ़ेंगे तो सवाब के बजाय गुनाह मिलेगा। बहर के ये मस्जिद क़ुबा है, मुसलमानों को चाहिए कि यहाँ आकर के नमाज़ पढ़ें और सही तरीके से नमाज़ पढ़ें और जो उम्रे का सवाब है उसको हासिल करें। अल्लाह ताला हमें और आपको और दुनिया के सारे मुसलमानों को मस्जिद क़ुबा में आकर नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और जो अजर और सवाब है वो सवाब अल्लाह ताला अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।